हुकूमत से मैं इल्तमास करता हूँ कि किसी तरीके से ये को टैक्स कम किए जाएँ, ताकि वो जो चाइना का माल वो तो आए। अगर अपना नहीं बनाना तो चलो चाइना से तो भेजने दें, या तो अपना तैयार करें, किसी तरीके से अपनी इंडस्ट्री लगाएं ताकि चाइना से जान छूट जाए। ये अल्लाह का खैर है, ठीक है, गुजारा हो रहा है। अल्लाह ताला कारोबार में बरकत डाले। बस रिज़्क चल रहा है घर का। जो महंगाई चल रही है तो वो तो कुछ भी नहीं है। पहले से कम हुआ है, पहले से ज़्यादा है, पहले जैसा ही चल रहा है? नहीं, पहले से कम हो गया। क्या इसकी वजह समझते हैं आप? ये महंगाई इतनी, बिल इतने आ जाते हैं। ये छोटी सी दुकान है, 10,000 रुपया बिल है। मेरे घर का बिल 60,000 रुपया आया। कितने एसी चलते हैं? एक 12 अपना 24 घंटे? नहीं, रात को। रात को चलता है और 60,000 आया? जी, रात को चलता है 10:30-11 बजे के बाद, तो सुबह फजर के टाइम बंद हो जाता है 4:30 सवा 4 बजे तक। इनके 5-6 घंटे एसी चलता है, उसका 60,000 आ गया। हाँ जी, पिछली दफ़ा कम आया, इस दफ़ा डबल आ गया। इस दफ़ा 40 आया था, 39,000 कुछ था। इस दफ़ा 60,000 आया। अगली दफ़ा फिर 80 पे चल जाएगा। जो हालात चाह रहे तो लगता तो यही है कि 80 पे जाएगा, क्योंकि यूनिट बढ़ा दिया हुआ उन्होंने फिर दोबारा से। हाँ, तो वो फिर ज़ाहिरी बात है, फिर बढ़ेगा ही। हम गरीबों के लिए तो बस ये पंखा ही चलाना पड़ेगा बाहर हर माह। इसलिए जितनी महंगाई हो गई है, ये इस मंथ चलाया, कल से बिल आ रहा है, तो आज हमने एसी बंद किया हुआ है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही चाहेंगे, हुकूमत जो भी आई है हमारी किसी के साथ तो नहीं है, कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन इन्हें चाहिए कि आवाम के लिए कुछ बेहतर करे। महंगाई के लिए सोचे। ये पेट्रोल पहले कम किया, फिर बढ़ा दिया। ये हम जैसे जो मिडिल क्लास हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है ये घर का सर्कल चलाना, क्योंकि जिसने दिन में 1,000-1,500 रुपये के वो लेके जाना है, वो किचन चलाएगा या बिल उतारेगा। 30-35 हज़ार रुपया मंथली लेके जाए तो वो बिल उतारेगा या अपना घर का किचन चलाएगा। किस तरह गुजारा कर रहे हैं? अगर 30-35 आ रहा है तो ये दुकान का किराया, दुकान का बिल, घर का बिल मैनेज, घर वालों का मैनेज। ये सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो हम पर रहम हो रहा है, करम हो रहा है कि चलता जा रहा है। एक टाइम पका ली, दूसरी टाइम सोचते कि क्या करें। बस अल्लाह ताला इन पे भी रहम करे। जो हमारे हुक्मरान हैं, इन्हें चाहिए कि जो छोटे गरीब लोग हैं उनके बारे में सोचे। ये 100 का यूनिट का बिल हो रहा है, 200 का बढ़ा के और हो गया, 300 का कुछ और हो गया। गरीब बंदा क्या करे? जिनके घर एक ही मीटर लगा वो क्या करें? लोगों ने 3-3, 4-4 मीटर लगाए हुए हैं। हमारे सामने हमसाए हैं, उन्होंने वो सोलर लगाया हुआ, उनको फिर भी 40,000 आ गया। तो बस हाल उन्हें चाहिए कि ये गरीब के लिए कुछ सोचे, कुछ ऐसा बजट बनाए कि जो गरीब लोग भी है ना वो आसानी से अपनी ज़िंदगी जी सकें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चल रहा है? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रिज़्क अच्छा निकल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक होता है गुजारा होना, एक होना है अच्छा चलना। अच्छा चल रहा है? शुक्र है, सही गुजारा हो रहा है। मैं काम हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सारे अखराजात निकल रहे हैं? शुक्र है अल्लाह ताला का। माशाल्लाह, हमें कोई ऐसा बंदा भी मिला है जो हर हाल में शुक्र अदा कर रहा है। वो कह रहा है अल्लाह का शुक्र है। यानी कि हम कह रहे हैं कि यार गुजारा हो रहा है, वो कह रहा है अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए। अल्लाह की ज़ात पाक, क्योंकि मुश्किलात सारी अल्लाह की ज़ात पाक ने हल करनी है, लेकिन हम कौम की, आवाम की आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को तकलीफ़ है तो वो हमें सुनाने से उसकी तकलीफ़ शायद दूर ना हो, लेकिन उसकी आवाज़ शायद पहुँचाने में हम मुआविन साबित हो जाए। तो हमारी कोशिश होती है आवाज़ पहुँचाने की, ना कि हम किसी का दुख दूर कर सकते हैं। दुख अल्लाह की ज़ात पाक दूर करती है। हाँ, हुक्मरान पर फ़र्ज़ है, जो फ़र्ज़ हैं, फ़राइज़ हैं उसके, वो उसका पूरा करना लाजिम है। उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर अवाम नाराज़ है, अवाम परेशान है, तो उसका जवाब उसे देना पड़ेगा। लेकिन अगर अवाम खुश है तो वो हुक्मरान सुरखरू है आखिरत में। सर माशाल्लाह, दाल, चने, सेमियाँ, हर चीज़। बस जी, शुक्र है अल्लाह का जी। कैसे चल रहा है काम भाई का? काम शुक्र है अल्लाह का जी, हर चीज़ ठीक है, हर चीज़ जैसा कोई मसला नहीं। महंगाई भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है। महंगाई भी कंट्रोल है? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। नहीं जी, कभी चीज़ सस्ती हो जाती है, कभी महंगी हो जाती है, चीज़ों के हिसाब से ही है। तो कस्टमर उसी तादाद में आ रहे हैं? नहीं जी, आजकल का जो मौसम है या चीज़ें हैं, सर्दियों में कस्टमर ज़्यादा होता है ड्राई फ्रूट का, गर्मियों में कम होता है इन चीज़ों का जो है ना
वो कारोबार में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है इससे। बस ठीक है, शुक्र अल्लाह दा। पहले वर्गा ही चल रहे हैं, नहीं पहले नाल हालात डाउन है, बाकी ठीक है, अल्लाह दा शुक्र है। गुजर बसर अच्छा हो रही है, हाँ जी, अल्लाह दा शुक्र, ठीक। सारे अखराजात निकल रहे हैं। हाँ जी, बस गुजारा हो रहा है, अल्लाह दा बड़ी रहमत है, शुक्र अल्लाह दा, ठीक। हाँ जी ठीक है, अल्लाह दा शुक्र है। काम साडा है भी आई चलाई हो रही है, बेहतर है साडा काम, आम रूटीन चल रहा डेली एवरेज के हिसाब नाल, ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 5-5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, 10-10 ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। यानी कि जिनी जरूरत हो उन्हें ले ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਡੇਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਲ ਲੰਘ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਸਲੋ ਹੋਇਆ। की वजह समझते हो क्यों स्लो है? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਸੌਣ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਓ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਲੋਟੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਟੇ ਵੀ ਕਈ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। वैसे शादी ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਮਹਰਮ ਹੋਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਰਮਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੇ ਲੈਦਾ ਸੂਟ ਸਵਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾ ਲੈਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸ ਭਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहा काम सही है, अच्छा चल बेहतरीन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से ज़्यादा ही है काम, चलता ही है काम, कभी कम ही हुआ, कभी चलते रहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पर जो पहले था ना अब इस तरीके से चल नहीं रहा। क्या वजह कुछ फैक्ट्रियों से माल नहीं आ रहा, कोई पता नहीं क्या मसला बना हुआ, कोई इन्होंने टैक्स लगाया हुआ, कोई कराची बंदरगाह पे चाइना का माल रुका हुआ है, वो भी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से सारा जो है ना काम गड़बड़ हुआ हुआ है। तो वो हुकूमत से मैं इल्तमास करता हूँ कि किसी तरीके से ये कुछ टैक्स कम किए जाएँ, ताकि वो जो चाइना का माल वो तो आए। अगर अपना नहीं बनाना तो चलो चाइना से तो भेजने दें, या तो अपना तैयार करें, किसी तरीके से अपनी इंडस्ट्री लगाएं, ताकि चाइना से जान छूट जाए, कोई पायदार काम करें तो फिर मज़ा आता है। वैसे तो ये हुकूमत अच्छे काम कर रही है वैसे, पर बेहतर मज़ीद अच्छे करने की ज़रूरत है। कस्टमर रेट कंफर्म नहीं ना हो रहा इस टाइम, कस्टमर जब खुश होता है जब रेट एक जैसा हो, मुश्किल को ठहर नहीं रहा, मार्केट का रेट एक नहीं है इस टाइम। आपके काम में भी यही हो रहा है कि सुबह रेट कुछ हो रहा है, शाम को कुछ हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं, रेट एक नहीं है, कभी कम है कभी बढ़ती, फिर इस टाइम तो बढ़ ही रहा है, कम का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको तो फ़ायदा है उसका, आपकी दुकान भरी हुई है, जितना सामान है सब महंगा हो जाए। बिल्कुल ऐसा होता है, पर वो हम बढ़ा नहीं सकते, गाहक लेते नहीं जब महंगा होता तो, बात समझने की है। कंपटीशन चल रहा है, गाहक तो वो हमें तो सस्ता मिले या महंगा मिले, हम तो कहते हैं कि जितने का मिल रहा है उससे कम भी बेच दें तो फिर भी गाहक नहीं लेता, जो हालात जा रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, कंपनियाँ एकदम से बढ़ा देती हैं, एकदम से नीचे कर देती हैं। जब हम महंगा खरीद लेंगे तो फिर सस्ता कैसे भी कंपनियाँ सस्ता कर देती हैं एकदम से। चक्कर ये भी चल रहा है ना, एक पॉपुलर ने 15% महंगा किया, एकदम से उसने 10% महंगा सस्ता कर दिया, फिर हमें भी सस्ता करना पड़ जाता है, हम तो मजबूरी, हमने 15% महंगा खरीदा होता है, बाद में फिर हम सस्ता फिर बेचते हैं, उसमें लॉस हो जाता है। ये मसला बना हुआ है, रेट ठहर नहीं रहे। मेरा कहने का मकसद आपको ये, ठहर जाए ना तो जो उसमें फ़ायदा है। पहले ये होता था 2-4 साल कुछ नहीं होता था, रेट ठहरे रहते थे, अब तो डेली के रेट हैं, कल नहीं पता क्या होगा, आज नहीं पता क्या होगा, ये मसले मसाइल हमारे साथ बन रहे हैं। कोई सजेशन देना चाहें, कोई तजवीज़ देना चाहें? तजवीज़ मैं बता तो रहा हूँ आपका, किसी तरीके हुकूमत को चाहिए होगा रेटों के ऊपर हमें फ्री हैंड दे देना है फैक्ट्रियों को, ताकि माल बनाए। फैक्ट्री में माल तो बिजली के बिल बहुत महंगे हैं, उसकी वजह से फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही, उन्होंने महंगा किया हुआ, वो कहते हैं बिल बहुत आ रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ छोटी छोटी चीज़ें तो महंगी कर रहे हैं वो बिल की वजह से। तो ये जो 200 यूनिट का सिस्टम चलाया ना उन्होंने, वो ख़त्म कर दिया जाए प्लीज़ किसी तरीके से, क्योंकि 200 यूनिट के बाद जो डबल रेट इन्होंने कर दिए गए ना, उसमें ही बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। तो बेहतर तरीका है कि ये ख़त्म किया जाए। यानी कि आप कह रहे हैं कि बिजली का जो जितना मर्जी बिल आए रेट एक ही रखा। हाँ, उससे इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा, कारोबार में भी पड़ेगा,
हर जगह फैक्ट्रियाँ हमारी सही चलेंगी, बिजनेस छोटे छोटे बिजनेस चल रहे हैं। हमारा पास इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया नहीं है पाकिस्तान, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ लोगों ने लगाई हुई हैं, वो कैसे चलाएंगे? जब आपने बिल आप 200 के बाद एकदम से डबल कर देते तो कैसे करेंगे? वो नहीं कर सकते, बड़ा मसला पैदा हो रहा हमारे लिए। तो ये उनको ये ख़त्म कर दिया जाए किसी तरीके से। हुकूमत को चाहिए कि जैसे कश्मीर में कर दिया गया, आपको पता ना कश्मीर में आप वहाँ पे 10 रुपये रेट फिक्स। हाँ बिल्कुल, ऐसे इधर भी फिक्स कर दिया जाए तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। ये बाकी हुकूमत बेहतर जानती है। इस वक्त मुल्की हालात कुछ ऐसे हैं कि आप नहीं समझते कि आवाम को और हुकूमत को मिल के जो है वो बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा? वो तो कर रहे हैं ऑलरेडी, पहले से बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं और मजीद करते रहेंगे। हुकूमत भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, मिलजुल के ही कर रहे हैं, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। हम आपस में कंप्रोमाइज एक दूसरे से करेंगे, पर यह है कि एक दूसरे की बात भी तो सुने ना। जैसे हम हुकूमत की सुनते तो हुकूमत हमारी भी सुने ना। बात तो हम तो हुकूमत को चाहते हैं बिल्कुल, हम जो भी हुकूमत है इसकी बात ही नहीं करें। पाकिस्तान हमारा है, इसे तो हमने चलाना है इंशाल्लाह, जैसे भी चलाएंगे, क्योंकि रहना हमने ही यहाँ, दूसरा तो कोई नहीं आएगा बाहर से, और हम ही इंशाल्लाह ताला इसे लेकर चलेंगे जब तक चल रहा है। पर कहने का मकसद है कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ ताउन करे, बड़े गरीब आदमी के साथ, क्योंकि मुश्किल से पिस रहा है। ये यूनिट वाला काम किसी तरीके से आप करवा देना तो बड़ा मज़ा आ जाए। लेकिन जी हम तो आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, यूनिट को स्टेबल करना, ये एक रेट पे करना, ये तो हुकूमत का काम है। कश्मीर में जो किया वो सबको पता है वो किस तरह हुआ। यही तो हम चाहते हैं, हम अपनी हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म का कोई काम नहीं करना चाहते। हम तो यही कर रहे हैं, तमाश ही है हमारी तरफ से, तो इल्तिजा ही है कि हमारी मानी जाए किसी तरीके से, और हम तो करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसे आप आ रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ आपने ये पेश की है माशाल्लाह, कि लोगों की आवाम की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं आप। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। हम तो कहते हैं कि ये काम चलता रहे ऐसे ही, ताकि हुकूमत का जितनी ये आप कह रहे हैं ये काम, उसकी वजह से हो सकता है हमारे काम सीधे हो जाएं जो बिगड़ रहे हैं। काम सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सर काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम तो फ़िलहाल तो बेहतर है कुछ, मगर पहले जैसा नहीं है। पहले जैसा मतलब कितना फ़र्क है? तकरीबन कुछ 70% रह गया है। पहले 100% था, समझ लें, पहले 30% तकरीबन अब नीचे डाउन हो गया। क्या वजह है इसकी समझ? यार इसकी वजह तो क्या कहते हैं कि मुल्की हालात हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं कि गर्मी ने भी काफ़ी लोगों को वैसे भी तंग किया हुआ, बहुत ज़्यादा। लोग घरों से जल्दी बाहर निकलते नहीं हैं। सर काम जो है ना वो समझ लें कि 50% से भी कम रह गया। जो पहले काम होता था ना, अब वो काम नहीं रहा। हर चीज़ पे टैक्स लग गया हुआ है। हर मीन्स के महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। समझ नहीं आ रही क्या करें, या बिल दें या महंगाई देखें, मीन्स कुछ समझ नहीं आ रहा कि बंदा कहाँ जाए। अब आप बताएं बंदा क्या करे। कस्टमर पहले से कम है? बहुत कम है। इसकी क्या वजह आप समझते, कस्टमर क्यों कम हुआ? सर वहाँ के पास पैसे ही नहीं है, वो बिल देंगे या अपनी जो है क्या कहते हैं उसको, पहले अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे या बिल दें या क्या दें, कुछ समझ नहीं आती ना आवाम को। फिर आवाम जो है वो फिर ज़्यादातर फिर अपने घर को देखेगी पहले, ज़ाहिर बात है, वो बाद में इन चीज़ों की तरफ आएगी। ये जो आवाम की जो ज़रूरियाती चीज़ें हैं, वो बेचारे अभी ना अपने बिलों से निकल रहे हैं बाहर। कोई जो घर पे जिनका क्या कहते हैं किराए पे जिनका घर है, वो तो बेचारा ये चीज़ें तो कभी भी नहीं वो अफोर्ड कर सकता। जो अपनी ये ज़रूरत है, ये LCD उन्होंने, सारी बात है LCD के ऊपर, LCD लेनी है, फिर मूवीज़ करनी है, ये चीज़ें तो अब जो है ना बहुत कम रह गई हुई हैं। ये जो काम है समझे पर डावाडोली चल रहा। ये मोबाइल एसेसरीज का काम है आपको? जी मेरा मोबाइल एसेसरी का काम है। ये तो बड़ा चलता रहता है, कभी वो बॉडी लेने आ गया, कभी बैटरी लेने आ गया। सर ये काम पहले था सही, अब आप जाके वो बड़ी मार्केट देख लें हाल रोड, अब जिससे ही पूछेंगे ना वो यही कहेगा कि भाईजान काम बिल्कुल स्लो है, ख़त्म सब काम। ये वो लॉकडाउन के बाद आवाम जो है ना वो खड़ी नहीं हो पाई सही तरह अपने पाँव पे। अच्छा ऑनेस्टली बताइएगा, किस दौर में आपका काम अच्छा चला है? जरदारी दौर में, नवाज शरीफ दौर में, इमरान खान दौर में, या वज़ीर आज़म अपना शहबाज शरीफ साहब की दौर में? किसी दौर में भी सही नहीं चलना मेरे ख्याल से, किसी दौर में भी नहीं। मैं तो जब भी देखा है महंगाई देखी है कि पेट्रोल बढ़ गया, यूनिट बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, गाड़ी की कीमतें बढ़ गई, बाइक की कीमतें बढ़ गई, मोबाइल की कीमतें, टैक्स लगा दिए, PTI टैक्स लगा दिए। ये सिर्फ ये सारा जो है ना ये जो सिर्फ पाकिस्तान में है और आवाम ही पिसती है हमेशा। किसी की दौर में भी सही काम नहीं रहा। वो समझ लें जब इमरान खान था शुरू में, जब वो आया था तब था, कोई थोड़ी को देर स्टेबल रहा, उसके बाद फिर ख़त्म कहानी। यानी कि लॉकडाउन तक सही रहा है? हाँ तकरीबन, उसके बाद फिर कहानी ख़त्म। तो उसके बाद जब ये लोग आए हैं तो फिर इन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह इनको हिदायत दे।
जो भी है, जो हमारी हुकूमत है इस टाइम, अल्लाह उनको हदायत दे, बस मैं तो यही कहूँगा। ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। की वजह? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਕੁਛ ਲਾਓ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਟਰ ਕੱਟੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਏ ਪਵੋ। दिन दा किन्ना कमा लेंदे हो? ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ 1000 1200 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਮਾ ਲਈਦਾ, 1500 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਪਵਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਕਿੰਨਾ, 300 400, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। कम पहले वर्गा है, पहले तो डाउन है या पहले तो बेहतर है? ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਓਬਰ ਕਰੀਮ, ਨੈੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਬਾਈਕ, ਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ 200 ਕਿਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ 250 ਕਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਹਿਣ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਬਰ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਮਾੜੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨੇ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ 2000 ਫੜ ਕੇ ਕਰਾ ਲਈਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 1000 ਮੰਗੋ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5 ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਗਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਦੋਗੇ। ਲੇਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ देखो जी, मजबूरी कहना पैंदा ना कि किसी को फड़ के ताकि अगला बंदा दे देवे, ऐ ना होवे मंग भिखारियां मगर मंगना पै जाए बाद च। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੰਜ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ 1000 ਫੜਿਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੱਟ ਕੇ 200-300 ਰੁਪਏ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ 2-3 4? ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੈਸ 700 ਦੀ ਪਵਾਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 200 ਦੀ ਪਵਾਈ, ਘਰ ਦੇ ਸਰਕਲ ਚਲਾਏ। ਹੁਣ ਮੇਨਟੇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੈਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੰਜ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ। ਗੈਸ ਤੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਐਤਕੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ? ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੈਸ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੈਸ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ, 210 220 ਸੀ, ਹੁਣ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, कोई नहीं पूछा नाला। बस ठंडा मट्ठा जी, ईद के बाद तो बिल्कुल ठंडा हो गया। क्या वजह? कुछ बेहतर था, वो हालात ही ऐसे, खाने के लिए चीज़ नहीं लोगों के पास, वो खिलौने कहाँ से बच्चों को लेके देंगे। लेकिन बच्चों को तो खिलौने, मतलब गरीब हो अमीर हो वो लेता ही है, क्योंकि बच्चे तो उसके बगैर रहते नहीं। ये 90% 80% काम नीचे आ गया है। पहले था 1-2 साल पहले, उस वक्त सेल 7-8 हज़ार थी, अभी 1500-2000, इससे ऊपर नहीं है। 1500-2000 में कितनी बचत हो जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 मैक्सिमम। 500-600 में कैसे गुजर बसर हो? फिर ये थोड़ी सी चीज़ें बढ़ा दी, इसीलिए बढ़ा दी कि चलें कोई सर्कट उधर को 400-500-600 उधर बच जाएगा, 400-500 इधर बच जाएगा, कि कुछ इधर से आ जाए कुछ उधर से उधर। हाँ, सर्कट चल जाए, क्योंकि महंगाई इतनी है, गुजारा नहीं है आजकल। तो 1000-1500 भी कोई अमाउंट नहीं है, बिल्कुल लो अमाउंट है। कम से कम 3000 डेली की प्रॉफिट हो ना, फिर हमें समझ आती। बिल का टैक्स बढ़ा दिया है, यूनिट का टैक्स बढ़ा दिया है, काफ़ी चीज़ें यानी कि गवर्नमेंट ने ऊपर कर दी, जिसको नीचे आने की बजाय ऊपर जा रही हैं। वो तो अभी और टैक्स लग रहा है। वो यही मसला है ना। घर के अभी मैं वाले साहब को 20,000 महीने का देता था, अभी 30,000 दे रहा हूँ, क्योंकि 10,000 बिल ऊपर, यानी कि 4-5 भाई है ना, 50,000 बिल आ गया है। वो वाले साहब कह रहे कि आप खुद ही दो, अभी 5 भाई है ना, 4-5, वो मिल के बिल पूरा करो 50,000, क्योंकि बहुत ऊपर चला गया काम। 20,000 अलहदा दे रहे हैं, पहले 20,000 देते थे घर में, सर्कट चलता था, अभी 30,000 दे रहे हैं। 1-2-3 महीने में रेट ऊपर चला गया बिल का, वो इसकी वजह से 30,000 महीने का उन्हें दे रहे हैं। ये आप खुद हिसाब लगाएं कि बच्चे हैं,
उनका खर्चा लहदा दूध पानी का, या सिर्फ उनको खर्चा घर का दे रहे हैं खाने पीने के लिए, दूध का लहदा खर्चा है, हर चीज़ लहदा, कपड़े जूती हमारी अपनी जेब से है। कोई पैगाम देना चाहें? तो पैगाम यही चाहता हूँ कि महंगाई नीचे होनी चाहिए, आवाम के लिए कोई बेनिफिट होना चाहिए, आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं, आवाम ने वोट दिए हैं नहीं दिए हैं, लेकिन जो आया ना वज़ीर आज़म उसको सोचना चाहिए कि हमें नेक्स्ट टाइम भी आना है, हमें कुछ इनको देंगे ना, कुछ रिलीफ देंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा, नेक्स्ट टाइम वोट मिलेंगे, हमारा प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये नहीं मैं कहता नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, कोई मौलाना आए, कोई भी आए, जो भी आए ना महंगाई नीचे लाए, जो भी आए महंगाई नीचे लाए। बहरहाल जी, हम ये जानते हैं कि हुक्मरान कोई भी हो, उस पर यह फ़र्ज़ है कि वो आवाम की निगहदाश्त करे। सियासत का मतलब, मेन मकसद निगहदाश्त है। सियासत का जो मतलब बनता है, मीनिंग है, वो है आवाम की निगहदाश्त। और निगहदाश्त किसे कहते हैं? जैसे आप किसी बच्चे की निगहदाश्त करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, इसी तरह आपको आवाम की हर ज़रूरियात का ख्याल रखना है। अगर आप ख्याल करेंगे, आप आवाम के चहेते होंगे, आपको आवाम वोट डालेगी। वही भाई ने बात जो बड़ी प्यारी की है कि नहीं भी वोट डाले तो अगली दफ़ा ज़रूर डालेगी। उन्हें पता होगा यार ये हमें बेनिफिट देते हैं, ये हमें रिलीफ देते हैं, हमें हमारा फ़ायदा सोचते हैं। बहरहाल जी, देखते रहिए मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया होंगे उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।